हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नव दिशा। आज हम लोग इडुटेरिया के 7500 प्लस प्रश्नों को देखेंगे। उसमें से पहला सेट है आज, और पहला प्रश्न है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? तो वह सभा इलाहाबाद में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं था? तो कौन नहीं था? एच.एस. ओलकट नहीं थे। कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, सुब्रमण्यम अय्यर और एनी बेसेंट थे। नेक्स्ट प्रश्न है, नुआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो प्यारेलाल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, किसे महत्व दिया? रचनात्मक कार्यक्रमों को महत्व दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? तो इन चार रचनाओं में पोस्ट मास्टर जो है उनकी रचना नहीं है, ये टैगोर की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो किसने रखा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने रखा था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो कौन है? सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू। नेक्स्ट प्रश्न है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी पागल पंथ की स्थापना? करम शाह ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो तुगलकमा पद्धति जो था उसके जीतने का तुलुगमा पद्धति कारण था। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकाल में जौनपुर के स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? मलिक उल सर्क ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए, कहां से हुए हैं? जारवे संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? तो गुप्तों का योगदान अधिक था। नेक्स्ट प्रश्न है, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो धमेक स्तूप जो है वो सारनाथ में है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो कौन था वो? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो कौन करता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भामर क्षेत्र उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? गिरिपद स्थिति का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? निहारिका जो है इसमें संबंधित नहीं है। ये सुमेलित करना है हमें नेक्स्ट प्रश्न में। तो अनुच्छेद 26 वो कौन किससे सुमेलित होगा? धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 40 ये ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 98 ये किससे संबंधित है? संसद सचिवालय से। और अनुच्छेद 239 ये किससे संबंधित है? संघ शासित राज्यों के प्रशासन से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाई पर नियंत्रण नहीं होता? तो किस पर नहीं होता है? नागरिकों की शिकायतों पर। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा उसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
तो इसमें हम लोग सही देख लेते हैं कौन सा कथन। इसमें से जो सही कथन है वो हो जाएगा ए नंबर, मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स का अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का संबंध किस विषय से है? 97 वाला जो संशोधन था वह सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान कानून कब पारित हुआ? तो ये कब पारित हुआ था? 1996 में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, व्यक्तिगत परियोज्य आय यानी पीडीआई एक है, क्या है? तो पीडीआई क्या है? व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह एक अत्यंत वाष्पशील है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो 1%। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो मैच करना है। तो आर्सेनिक ये फेफड़े का कैंसर होता है इससे। कैडमियम इससे हड्डियां कमजोर होती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड इससे क्या होता है? श्वसन संबंधी समस्या होती है। और बेरियम ये क्या होता है? मस्तिष्क सूजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? एस्टीकरण कहलाती है। एस्टीकरण कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, किसके द्वारा रखा जाता है? वंडर वॉल्स के द्वारा रखा जाता है। वंडर वॉल्स बल के द्वारा रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंध है? तो कौन है ये? सल्फर डाइऑक्साइड। किस प्रकार के उत्तक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो किस प्रकार के उत्तक से? उपकला उत्तक से। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो प्रतिजीवाणु कारक के रूप में लाइसोजाइम कार्य करता है। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? स्फीति दाब पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन फूल एक अंश या भाग है? तो कौन है? स्त्री केसर। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसमें लिखा गया है कि सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सफेद फास्फोरस जो होता है ये एक विषैला पदार्थ होता है और जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। साथ ही ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, हवा के संपर्क में आने पे ये स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। तो इसमें कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नसिका संकुचन के लिए उत्तरदायी है? तो हिस्टामिन जो है उत्तरदायी है। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो केंद्रक कला का निर्माण अंतर्द्रव जालिका के द्वारा होता है। लसिका एवं रुधिर किस प्रकार के उत्तक का उदाहरण है? तो रुधिर जो है यह लसिका संवहनीय उत्तक का उदाहरण है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन जो है किसे निर्देशित करता है? तो ये आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय को प्रतिभूतित करता है। नेक्स्ट प्रश्न, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? तो तारपोर्ट समिति ने इसकी सिफारिश की थी। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन थे? H.H. बैरोज जो थे।
निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? तो इस सब में से पश्चिमी घाट जो है उष्ण स्थल माना जाता है। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? तो ये कच्छ में है, जो गुजरात में है। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जी हाँ नहीं बल्कि मन है? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो अमृत डांगे ने किया था, श्रीपाद अमृत डांगे ने। भैंसा सिंघी नाम की जाति जो है वो किस राज्य में पाई जाती है? तो ये नागालैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है HDFE का पूरा नाम क्या? हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। थैंक यू।